स्पॉन को फिंगरलिंग में बदलने के लिए आपको एक नर्सरी तालाब की जरूरत पड़ेगी, जिसका मिनिमम आपका क्षेत्रफल होगा 5 से 10 डेसिमल के बीच में। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 दिन वाला स्पॉन है वो प्रति एकड़ आप 8 लाख बच्चे हैं वो अपने नर्सरी तालाब में स्टॉक करिए। और बात करें अगर फीडिंग की, तो आप अपना जो कंपनी वाली फीड होती है जिसमें 32% वाले फीड आते हैं, जिसको बोलते हैं अपन प्री स्टार्टर, जिसका पाउडर फॉर्म में मेज साइज में आपका फीड होता है, उसको आप खिला सकते हो 5 से 7% के बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन दूसरी बात, अगर आप फार्म पर ही अपना फीड तैयार करना चाहते हो तो आप अपने स्पॉन को 10 दिनों तक कम से कम आप बादाम की खली खिलाइए, और 10 दिनों के बाद आप उसमें 1:1 में राइस ब्रांड या फिर जो राइस पॉलिश होता है उसको आप मिक्स करके अच्छे से उसको भिगा करके आप अपने स्पॉन को फिट करा सकते हो। 45 डेज में ही आपका स्पॉन फिंगरलिंग में बदल जाएगा। सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि वो मान लीजिए कल हार्वेस्टिंग करने वाले हैं तो वो एक हफ्ता पहले से ही जो खाना है उसको बंद कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मान लीजिए कल हार्वेस्टिंग करने वाले हो तो आप आज से फीड है वो स्टॉप कर सकते हो, एक दिन बस। और दूसरी बात, अगर आप हार्वेस्टिंग करने वाले हो, आपको डेट पता है या फिर आपका डिमांड आ गया कि कोई आपको आपकी मछलियों को खरीदने वाला है, तो आपको अपने मछलियों को 1 महीना पहले से ही हाई फैट वाला फीड आता है उसको आपको खिलाना है। प्रोटीन परसेंटेज को आप कम कर दीजिए, 28% तक आप प्रोटीन वाला खिलाइए, लेकिन अब उसका जो फैट कंटेंट है आपका फीड में उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि मछलियों में जो उनका बॉडी वेट है, जो भार है, वो फैट वाला फीड खा के अच्छे से वो भार ग्रहण करे और आपको ज्यादा प्रॉफिट है वो आपकी जेब में आ पाए। मेरे किसान भाई ने पूछा है कि सर पंगासस मछली है वो क्या राइस ब्रांड या फिर राइस पॉलिश को खाती है? जी किसान भाइयों, आपकी पंगासस मछली है वो सर्वाहारी मछली होती है। वो आपकी प्लांट वाला फीड भी खा सकती है, वो थोड़ा मीट वाला फीड भी खा सकती है। लेकिन अगर आप कम खर्च में पंगासस मछली का पालन करना चाहते हैं तो आप फार्म पर भी पंगासस का फीड है वो तैयार कर सकते हो। लेकिन वहां पर एक दिक्कत आती है पंगासस में कि वो यार उसमें ना ग्रोथ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मछलियां थोड़ी सी ज्यादा खाती है वो ज्यादा ग्रोथ कर जाती हैं, जो छोटी है वो थोड़ा सा कम ग्रोथ करती है। ये फार्म मेड फीड में ये इसका FCR है वो बहुत ज़्यादा भी आता है। तो आपको अगर पंगासस मछली को कमर्शियल लेवल पर करना चाहते हो तो आप उसको कंपनी वाला फीड ही खिलाइए। उसमें पंगासस मछली है वो बहुत जल्दी तैयार होती है और उसका जो क्वालिटी है, जो आपका प्रॉफिट भी है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो आप कंपनी वाले फीड को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। मेरे किसान भाई ने पूछा है कि सर पंगासस मछली के साथ क्या सिंघी मछली का पालन किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही कैट फिशेस के अंतर्गत आती हैं। दोनों ही आपकी थोड़ा सा जो परभक्षी टाइप का उनका नेचर होता है, लेकिन उसका फीड का जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा सा अलग होता है। आपकी सिंघी मछली है उसको मीट, उसको मांस वाला फीड है वो ज़्यादा प्रेफरेंस करती है। लेकिन अगर बात करें पंगासस की तो वो प्लांट बेस्ड फीड को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो ये हो सकता है कि आप सिंघी मछली को फिट कराएं, उसकी वजह से आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट हो और उसको आपकी पंगासस मछली भी थोड़ा सा खाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप पालन कर सकते हो, लेकिन दोनों का साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा डैमेज पहुंचा सकते हो। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। सारे मेरे किसान भाई हैं जो वो काऊ डंग को, गोबर को मछली को खिलाते हैं, लेकिन वो 3-4 उसके डिसएडवांटेज भी हैं अगर आपने काऊ डंग को, गोबर को डायरेक्ट मछली के तालाब में डाल दिया तो। सबसे पहले ये होता है कि मान लीजिए गोबर है वो फ्रेश है तो उसको आप डायरेक्ट तालाब में डालते हो तो आपके तालाब में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा इसका दिक्कत होता है दोस्तों, आपकी मछली की जो मीट की क्वालिटी है वो अगर आप ज़्यादा गोबर डाल दिए अपने तालाब में और लंबे समय तक अगर आप गोबर को, जो रॉ गोबर होता है, फ्रेश गोबर होता है, उसको अगर डालते हैं तो मीट की क्वालिटी है मछली की वो डिक्रीज होती है, उससे थोड़ा सा अच्छा खुशबू भी नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या काम करिए कि गोबर को आप फर्मेंटेट कर दीजिए दूसरे गड्ढे में कम से कम 72 घंटों तक, और अच्छे से जो उसका जो स्लरी होता है, उसका जो पानी वाला पोर्शन होता है, उसी को बाल्टी की मदद से अपने तालाब में डालिए। ये ज़्यादा अच्छा उपयोगी तरीका है गोबर का उपयोग करने का। आपकी 1 एकड़ की खुदाई में लगभग आपकी 90 से 1 लाख के बीच तक खर्चा है वो आ जाती है, क्योंकि आजकल जेसीबी का जो खर्च है वो प्रति घंटा आपका 1500 रुपये तक है, जेसीबी वाले लेते हैं। तो ये आपकी जगह के हिसाब से भी चेंज हो सकता है इसका प्राइस, लेकिन ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो पर एकड़ आपको 80 से 1 लाख के बीच है वो आपको 1 एकड़ की खुदाई में खर्च है वो आ जाएगा।
हम लोग चिकन वेस्ट को, जो कैट फिशेस होता है, सिंघी, मांगुर, इसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से खिलाते हैं। इसको आपको सबसे पहले बाजार से खरीद के लाने के बाद उसको अच्छे से मिन्स करिए। जो मिन्सर मशीन होता है उससे कीमा के रूप में आपका जो मीट है वो चेंज हो जाता है। तो उस कीमा को आप अच्छे से अपने जो भी तालाब है उसमें 3-4 जगह अच्छे से फिट कर दीजिए, और ये बहुत बढ़िया से आपकी सिंघी या फिर मांगुर मछली है आपकी चिकन वेस्ट को फिट करती है। तो सबसे पहले मिन्स करिए, उसके बाद ही आप अपने तालाब में डालिए।